हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपका एग्ज़ाम में पेपर प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए। बच्चों, एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ जो आप लोग एग्ज़ाम में लिखते हो तो वो कैसे लिखना है, आपका पेपर प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए वो भी ज़रूरी है। तो आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और इसको एग्ज़ाम में ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले जो आपका पेपर चेक करने वाला है, खासकर बोर्ड एग्ज़ाम में, वो आपको नहीं जानते हैं, वो सबसे पहले आपका पेपर देखते हैं। अगर उनको आपका पेपर अच्छा लगता है, दिखने में अच्छा लगता है, तो वो उसको वैसे ही अच्छे से चेक भी करते हैं। तो आपको ये 3-4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको जब आप लिखते हो तो प्रॉपर स्पेस देकर लिखना है, वहीं पर टाइट टाइट नहीं लिखना है। जब आपका एक आंसर कंप्लीट होता है तो आप 2 लाइन छोड़ दो, फिर दूसरा आंसर स्टार्ट करो और एक आंसर कंप्लीट होने के बाद उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दो ताकि पता चले कि वो आंसर आपका कंप्लीट हो गया है। दूसरी चीज बच्चों, जब आप लिखते हो तो अक्सर आप लोग सॉल्यूशन नंबर 1 लेफ्ट साइड में लिखते हो, आंसर नंबर 1 लेफ्ट साइड में लिखते हो, तो वो लेफ्ट साइड में ना लिखकर आप सेंटर पर लिखो कि ये सॉल्यूशन नंबर 1, उसके बाद उसका सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन नंबर 2, फिर उसका सॉल्यूशन। तीसरी चीज बच्चों, आप हमेशा सीक्वेंस में चलो। ये नहीं कि सेक्शन ई का 2-3 क्वेश्चन बना दिया, फिर सेक्शन बी का 2-3 क्वेश्चन बना दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको सीक्वेंस से चलना है। आपने सेक्शन ए का क्वेश्चन पूरा बनाया, फिर आप सेक्शन बी में जाओ, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो उसको आप छोड़कर लास्ट में बनाओ, पर आपको चलना सीक्वेंस वाइज है। और आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है इस साल में, तो ऐसा नहीं करना है कि 5-6 मल्टीपल चॉइस को पहले बना दिया, फिर 5-6 मल्टीपल चॉइस को आप लास्ट में बना रहे हो। अगर आपके 20 मल्टीपल चॉइस आते हैं तो पूरे 20 मल्टीपल चॉइस आपके या तो शुरू में होने चाहिए या तो लास्ट में होने चाहिए। मतलब आपको पेपर का सीक्वेंस, जैसा आपका क्वेश्चन पेपर का सीक्वेंस है वैसे ही आपको आंसर शीट में सीक्वेंस रखना है। या तो आप शुरू से स्टार्ट कर सकते हो पेपर लिखना, या तो लास्ट से स्टार्ट कर सकते हो। और बच्चों, जो आप लोग मार्जिन खींचते हो, तो आप लोग इतनी बड़ी बड़ी मार्जिन खींचते हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल जो मार्जिन खींचते हैं वैसी खींचो। नेक्स्ट बच्चों, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। एकदम अच्छी नहीं बोलती, पर इतनी तो होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ आए। और आपको आंसर शीट में कचरा नहीं करना है। आप जो भी रफ वर्क अगर कर रहे हो, जैसे आप मैथ सॉल्व कर रहे हो, आप रफ वर्क कर रहे हो, तो आंसर शीट के पीछे आप रफ लिख लो और उसमें रफ वर्क करो और लास्ट में उसको एक लाइन से क्रॉस कर दो। इसके साथ साथ और क्या ध्यान रखना है बच्चों आपको, कि आप जब लिखते हो तो पेन को ज़्यादा प्रेस करके मत लिखो। उससे क्या होता है, आपका जो पेपर होता है उसके पीछे जो आपने लिखा है वो क्या हो जाता है, छप जाता है। तो आप सॉफ्ट हैंड से लिखो ताकि ऐसा ना हो। इससे क्या होता है, फिर आप उस पेज में कुछ लिखोगे तो वो फिर अच्छा नहीं दिखता है। नेक्स्ट क्या करना है बच्चों आपको, जो आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं उसका जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दो। तो आप जैसे ब्लू पेन से लिख रहे हो तो उसको ब्लैक पेन से आप क्या कर दो, हाईलाइट कर दो। उससे अलग से जो आपका कॉपी चेक करने वाले हैं उनको वो आंसर अलग से दिखेगा, तो वो उसमें पूरा आपको करेक्ट करके पूरे मार्क्स दे देंगे। तो बच्चों, ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बस अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, टेक केयर, बाय बाय।